पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे। लोगों को एक उम्मीद थी कि एक यकीन था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी, हमारे हक के लिए लड़ेगी, हमारे हक जो भी हमारी परेशानी है उसको दूर करेगी। इन मैनिफेस्टो में हमारे जो वादे किए गए हैं वो सब का सब होगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा इंतज़ार करें, 10 तारीख का इंतज़ार करें, उसके बाद आपको दूध का दूध, पानी का पानी सब सामने आएगा। है कि स्टेटहुड बहुत जल्द वापस मिलेगा इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस होगा। ये लोगों की पुकार है, एक सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की पुकार नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर की होल जम्मू कश्मीर की पुकार है कि स्टेटहुड हमें जल्द से जल्द, फुल स्टेटहुड हमें जल्द से जल्द रिस्टोर होना चाहिए। आए भी 5 है, अभी 4 पीछे 3 पीछे है। इंशाल्लाह थोड़ा सा इंतजार करें, उसका भी आपको सामने नजर आ जाए। उम्मीद है कि जनाब अली को क्यों नहीं देंगे इंशाल्लाह। अगर उन्होंने इतना बड़ा मैंडेट अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में डाला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में डाला है, उनको भी उनका हक जरूर मिलेगा। क्या बात करें, इनका तो बड़ा भाई मोदी साहब थे, आप क्यों ये उधर से चेंज हो गए? लोगों के इनके असलियत सामने दिख गई। लोगों को पता चल गया कि ये हमारे साथ है कि हमारे खिलाफ है, या हमारे उभारना चाहते हैं कि हमें गिराना चाहते हैं। लोगों ने उसका जवाब उन दोनों को दे दिया। कुछ ऐसे लोग हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि पहले आपने इलेक्शन लड़ा 370 को लेकर, लेकिन जैसे आप हुकूमत में आ गए, आप कह रहे हो कि 370 जो है हम इस सरकार से नहीं मांगेंगे। क्यों आपने जो है अपना मौक़िफ़ बदला? देखिए जी, सबसे पहले हमें चाहिए था स्टेटहुड। हमने पहली बात हमारे स्टेटहुड की बात की है। उसके जैसे ही वो कल पास हो गया, रेजोल्यूशन पास हो गया, जैसे ही हमारे असेंबली फर्स्ट कैबिनेट होगा उसमें इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, उसमें रेजोल्यूशन उसका भी पास हो जाएगा। क्या लगता है इस बार जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मिला है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना मैनिफेस्टो पहुंचाने में लोगों में सही तरह कामयाब हुए हैं, या लोग जो है वो परेशान थे पिछले 10 सालों में? पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे। लोगों को एक उम्मीद थी कि एक यकीन था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी, हमारे हक के लिए लड़ेगी, हमारे हक जो भी हमारी परेशानी है उसको दूर करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कहा है कि हम 12 गैस सिलेंडर देंगे, वो दे पाएगी? 1 लाख नौकरियां साल में वो दे पाएगी? जो भी मैनिफेस्टो में हमारे जो वादे किए गए हैं वो सब का सब होगा इंशाल्लाह। यूटी से पहले यहाँ पर जो भी कोई काम करना पड़ेगा आपको, उसके लिए जो है एलजी से जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा। आपको लगता है कि एलजी आपकी हर बात मानेगा? थोड़ा सा इंतजार करें, 10 तारीख का इंतजार करें, उसके बाद आपको दूध का दूध, पानी का पानी सब सामने आ जाएगा। आपको लगता है कि स्टेटहुड बहुत जल्द वापस मिलेगा? इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस होगा। ये लोगों की पुकार है, एक सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की पुकार नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर की होल जम्मू कश्मीर की पुकार है कि स्टेटहुड हमें जल्द से जल्द, फुल स्टेटहुड हमें जल्द से जल्द रिस्टोर होना चाहिए। अभी तक आप लोगों ने जो है वो पीर पंचाल को रिप्रेजेंटेशन दी, जम्मू को, कश्मीर को, लेकिन जनाब अली को अभी तक आप लोगों ने नजरअंदाज किया। जहाँ अभी हमने बनाए भी 5 है, अभी 4 पीछे 3 पीछे है। इंशाल्लाह थोड़ा सा इंतजार करें, उसका भी आपको सामने नजर आ जाए। उम्मीद है कि जनाब अली को क्यों नहीं देंगे इंशाल्लाह। अगर उन्होंने इतना बड़ा मैंडेट अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में डाला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में डाला है, उनको भी उनका हक जरूर मिलेगा। बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी सजाद गनी लोन या फिर रिंजर रशीद ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने जो है वोट लिए 370 के नाम पर, अब जो है 370 के नाम पर कह रहे हैं हम 370 की बात नहीं करेंगे। ये क्या बात करें, इनका तो बड़ा भाई मोदी साहब थे, आप क्यों ये उधर से चेंज हो गए? लोगों के इनके असलियत सामने दिख गई। लोगों को पता चल गया कि ये हमारे साथ है कि हमारे खिलाफ है, या हमारे उभारना चाहते हैं कि हमें गिराना चाहते हैं। लोगों ने उसका जवाब उन दोनों को दे दिया। आपको लगता है कि लोगों ने जो है उन्हें इसलिए वोट नहीं दिया क्योंकि वो बीजेपी के साथ थे? बिल्कुल, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। ये तो हकीकत है, ये तो सच है, ये दुनिया के सामने है। लोकसभा इलेक्शन में तो हम सब उन्हीं से हार गए थे। तो कोई बात नहीं, तब उन्होंने एक ऐसी फेक न्यूज़ चलाने की कोशिश की, फेक तरीके से चलाया कि इंजीनियर साहब को वोट देंगे वो बाहर निकल आ जाएंगे। वो तो सच में भी आगे आए ना, तो थोड़े दिन 28 तारीख तक है ना, उसके बाद फिर जाएंगे वो। 28 तारीख तक अगर आप उसके बाद बाहर आ गए तो आपको लगता है कि वो सही? वो तो सीधा पॉलिसी चल रही है, बीजेपी की गेम चल रही है। कैसे बाहर आ गए वो? अगर इतना बड़ा उनके ऊपर केस चल रहा है, कैसे बाहर आ गए वो? बीजेपी को उनसे क्या फायदा जो उनके बाहर? उनको फायदा ये था कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट को डिवाइड करना चाहता था, कश्मीर के लोगों को डिवाइड करना चाहते हैं, जो वो नाकाम रहे। आपको लगता है लोगों ने वहाँ उन्हें नकारा? बिल्कुल नकारा। इससे ज़्यादा क्या है, 1 सीट लेके बैठ गया उसका भाई, बाकी कहाँ गई? बाकी सीटें किसने ली? वो सारी की सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ली। PDP 0, पीपल कॉन्फ्रेंस 0, अपनी पार्टी 0, इंजीनियर रशीद एक सीट लेके आ गया। तो कौन सा बड़ा तूफान खड़ा कर दिया उन्होंने? आपको लगता है कि बीजेपी ने जिन भी पार्टीज को यहाँ पर खड़ा किया था अपने साथ जोड़ने के लिए, वो जो है बिल्कुल नाकाम था? बिल्कुल 0 हो गए। सब के सब पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो गई, और लोगों को पता चल गया कि सब के सब ये बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी की ABC टीम है, जिन्होंने लोगों ने देखा, लोगों ने पहचान लिया इनको, लोगों ने इनको मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया। अभी भी लोग कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हो सकता है आने वाले वक्त में बीजेपी के साथ भी अलायंस कर सकते हैं। कोई चांस ही नहीं है। जब हमारे पास अपनी मेजोरिटी है, हम उनके साथ क्यों हाथ मिलाएंगे? फिर दूसरी बात करने वाले की है ही नहीं है इसमें। हम स्टेटहुड नहीं दिया तो फिर करना पड़ेगा? क्यों करेंगे? अगर लोगों ने हमें इस चीज़ के लिए वोट थोड़ी दिया कि हम उनके पाँव पकड़े जाके। हमें लोगों ने वोट इसलिए दिया कि हम लोगों की मुसीबतें हल करें, ना कि हम बीजेपी के पाँव पकड़ेंगे जाके। लेकिन जम्मू से जो कांग्रेस की कारकर्दगी रही उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अफसोस है, ये बहुत अफसोस है कि जिस हिसाब से कांग्रेस को करना चाहिए था, अपने आप को उबारना चाहिए था, ना उबार पाए। उन्होंने काम नहीं किया उस हिसाब से जो उनको करना चाहिए था, नहीं किया उन्होंने। चलिए, बहुत जुम्मन करें बात। हाँ जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने जा रही है, और खासकर जम्मू डिवीज़न में कांग्रेस की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही? देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ी जमात बन के उभरी,
बीजेपी ने 10 साल से कोशिश की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को नेस्त नाबूद करेंगे, मगर अवाम ने आज मैंडेट दे के नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर सामने लाया। इससे आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर साहब की सदारत में जो सीएम बने तो हमें पूरी उम्मीद है कि पूरे जम्मू कश्मीर को अच्छी हुकूमत करेंगे और अच्छा मैंडेट भी मिला है। चलिए, आप एक नौजवान हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको उम्मीद है उमर साहब काम करेंगे नौजवान? बिल्कुल जनाब, हम तभी एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है सर, एक नेशनल टीम यूथ टीम हम उमर साहब के साथ जुड़े हैं। हमें यकीन है हम उमर साहब हमारे यूथ के लिए, जो सबसे बड़ी बात है हमारे यूथ के लिए, जो आने वाले टाइम है, जो लास्ट 10 साल से हमारा यूथ सफ़र कर रहा है, उसके लिए इंशाल्लाह हमारे उमर साहब जो जिनको हमने मैंडेट दिए, इंशाल्लाह वो उसके लिए बहुत भरपूर काम करेंगे। और जैसे उन्होंने अपने मैंडेट में लिखा है कि हम 1 लाख जॉब्स हर ईयर प्रोवाइड करेंगे, इंशाल्लाह हमें यकीन है। पहले भी उमर साहब ने उनकी गवर्नमेंट के हित में उन्होंने पहले भी अच्छे काम किए, इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह आगे अच्छे काम करते रहेंगे। तो हमें इसमें कोई वो ऐसे मतलब डरने वाली बात नहीं कि अपने मैंडेट से हिलेंगे। उमर साहब एक अपने स्टैंड लेने वाले इंसान है, अपने स्टैंड पे रहने वाले इंसान है, इंशाल्लाह वो वैसे ही करेंगे।